नमस्कार। 11th के अकाउंट्स के छात्रों के लिए आज बात करते हैं पहले पार्ट के तीसरे भाग की। इसमें बात करेंगे आज लेखांकन की परंपराएं। अब इससे पहले अपन ने पढ़ी थी लेखांकन की अवधारणाएं। अब बात करते हैं लेखांकन की परंपराओं की। पहली बात तो है कि परंपराओं से अर्थ क्या होता है। प्रथा अथवा परंपराएं से आश्रय यह है कि ऐसे तथ्य या मान्यताएं व्यावहारिकता पर आधारित होती हैं जिन्हें व्यक्तियों या व्यापारियों द्वारा लंबी अवधि से अपनाया जा रहा है। इन्हीं परिपाटियों पर लेखांकन के कुछ सिद्धांत भी निम्नलिखित सिद्धांत हो सकते हैं। सबसे प्रथा, अभी बात समझ में आई कि प्रथा परंपराएं से ऐसे बताएं क्योंकि बही खाता में नियम तो हैं, नियमों के आधार पर लेखांकन तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पर ही उनको अपनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ सिद्धांत हैं लेखांकन के जिनको हमें बही खाता के जब प्रणाली हम अपनाते हैं तो उनका पालन करना एक तरह से आवश्यक सा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जो पद्धति अपनाई जा रही है उसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष खाते बनाए जाएं तथा स्टॉक तथा ह्रास की पद्धतियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे शुद्ध लाभ हानि की गणना एवं तुलनात्मक अध्ययन से सही निर्णय लिए जा सकें। किंतु यहाँ भी यह भी ध्यान रखा जाए कि तकनीकी सुधार या कोई अन्य आवश्यक कारण से बदलाव ही ना किया जाए। ऐसे समय आंकड़े प्रदर्शित करते समय बदलाव के लिए एक टिप्पणी नोट के रूप में लिखी जाए, जिससे प्रयोगकर्ता को जानकारी हो सके। एक रूपता का सिद्धांत है मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर वर्ष हम अपनी ह्रास की पद्धति को चेंज कर दें, स्टॉक की जो पद्धतियां हैं उनको चेंज करते रहें, बल्कि जो चली आ रही हैं और जिनके आधार पर हम लाभ हानि की गणना करते आ रहे हैं उन्हीं पर हमें उन्हीं का ध्यान रखना चाहिए। किंतु अगर तकनीक के आधार पर उनका चेंज करना, उनमें बदलाव करना अगर यदि आवश्यक हो गया है तो ऐसी स्थिति में जब उस वर्ष के खाते जिस वर्ष ये चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, तो एक टिप्पणी के नोट के रूप में एक टिप्पणी जरूर लिखी जानी चाहिए कि इस बार हमने स्टॉक की निम्न इस पद्धति को अपनाया है या ह्रास की पद्धति चेंज कर अब ये पद्धति अपनाई है। इस तरह से एक रूपता का सिद्धांत हमें ये समझाता है। दूसरा है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। इस परंपरा से तात्पर्य यह है कि संस्था के वित्तीय परिणामों से कई पक्षकारों का हित जुड़ा होता है, अतः सभी सूचनाएं एवं प्रकटीकरण आवश्यक हैं। यदि कोई बाद में या राशि का विवाद तथा निवेशों का बाजार मूल्य आदि आवश्यक तत्व प्रकट कर देने चाहिए, किंतु इस परंपरा का अर्थ यह नहीं कि व्यवसायिक गुप्त बातों को भी गुप्त ना रखा जाए। पूर्व प्रकटीकरण की परंपरा से तात्पर्य है कि क्योंकि हमारे व्यवसाय के लेन देन में जितने कई पक्षकार होते हैं, जैसे स्वामी होता है, स्वामी के अलावा जो हमारे यहाँ सदस्य होते हैं, पूंजी में लगाने वाले सदस्य होते हैं, और या लेनदार होते हैं जिन्होंने हमें लोन दिया है वो होते हैं, तो इस सभी का हित इस हमारे व्यवसाय की लाभ हानि से जुड़ा हुआ होता है। अतः सारी बातें यहाँ बतानी आवश्यक होती हैं। इसलिए इसी तरह निवेश हमने कहाँ पर करा है, उसका आज की तारीख में बाजार मूल्य क्या है, ये हमेशा प्रकट करते रहना चाहिए। किंतु यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा व्यवसाय की सभी गुप्त बातों को भी मतलब प्रचारित नहीं करना चाहिए। जो गुप्त बातें हैं उनको गुप्त ही रखनी चाहिए। अब बात आती है सारता या प्रमुखता की परंपरा। इस परंपरा से तात्पर्य है कि व्यवसाय की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखा किया जाना चाहिए जो व्यवसाय में अपना हित रखने वालों को सारहीन जानकारी की जगह उचित तथा सारपूर्ण जानकारी मिल सके। सारपूर्ण से मतलब है यानी कि जो वास्तव में आवश्यक कोई घटना ऐसी हुई है जिसका हमें उल्लेख किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। रूढ़िवादिता का परंपरा
इसे सतर्कता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अर्थात लाभों के स्थान पर हानियों और संभावित दायित्वों का अनुमान लगाकर उसकी व्यवस्था पहले से कर ली जाए, जैसे अशोध ऋण हेतु संचित कोष तथा स्टॉक के मूल्यांकन, जो मूल्य कम हो उसकी अनुसाई करना तथा स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाना। रूढ़िवादी का परंपरा का मतलब है जो हमें पहले से करते आ रहे हैं वही हमें बराबर करते रहना चाहिए, ये तात्पर्य है। अब बात आती है तो इसमें जैसे अशोध ऋण है, अशोध ऋण का मतलब होता है कि हम ये मान लीजिए एक देनदार ऐसा है जिस पर हम बार बार पेमेंट के लिए जा रहे हैं लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि हमें उससे पैसा डूबने की आशंका है, तो उसके लिए हम पहले से ही कुछ लाभों में से कुछ हिस्सा अलग करते हुए चलें, ताकि अगर वो जब वो बिल्कुल पूरी तरह से पैसा मिलना संभव ना हो, मिलना दिखे कि ये हमारा अशोध ऋण, हमारा ऋण बेकार चला गया, अशोध हो गया, तो ऐसे